वोट डालते समय उंगली पे जो स्याही लगाते हैं उसको लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बीएमसी के चुनाव अभी 15 तारीख को हुआ है। आरोप है कि इस चुनाव में वोटर्स की उंगली पर जो स्याही लगाई गई वो आसानी से मिट जा रही है, जिससे दोबारा वोट डालने की एक आशंका पैदा हो गई है। इसी मुद्दे ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। तो हुआ ये कि 15 जनवरी को बीएमसी चुनाव के दौरान ये विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि कई मतदान केंद्रों पर वोटर्स की उंगलियों पर जो स्याही लगाई जाती है उसकी जगह मार्कर पेन से निशान लगा दिया गया, और वो निशान जो है वो सैनिटाइजर, एसीटोन या हल्की रगड़ से ही मिट जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की जांच के आदेश दिए और साफ किया कि आने वाले जिला परिषद चुनावों में मार्कर पेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पुराना जो तरीका है वो स्थायी जो स्याही लगती है चुनाव में वही लगाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने कहा कि इस्तेमाल की गई स्याही और दिन भर सोशल मीडिया पर घूमते रहे वीडियो दोनों की जांच की जाएगी। अगर सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियोस गलत निकले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि ये भी देखा गया कि उंगली पर स्याही सही तरीके से वोट डालते वक्त लगाई गई थी या नहीं। उनका कहना था कि आयोग 2011 से स्थानीय निकाय चुनावों में इसी तरह की स्याही मार्कर के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है और इसमें कोई नई चीज़ नहीं जोड़ी गई है। वो आगे ये भी बताते हैं कि स्याही को सूखने में 10 से 12 सेकंड का वक्त लगता है और एक बार सूख जाने के बाद इसे नहीं हटाया जा सकता, ऐसा उनका दावा है। तो दोबारा वोट डालने का जो मामला है इस पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता पाया गया तो उस मतदान केंद्र के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अगर कोई मतदाता जानबूझकर स्याही सूखने से पहले ही उसे रगड़कर मिटाने की कोशिश करता है तो ये उसकी गलती मानी जाएगी और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो सकता है। इस पूरे विवाद को सबसे पहले सार्वजनिक रूप से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उठाया। उन्होंने वोट डालने के बाद ही कहा कि लोग बाहर आकर स्याही पोष रहे हैं और फिर दोबारा अंदर जाकर वोट डाल रहे हैं। उनका आरोप था कि ये पूरा सिस्टम सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये किसी भी सूरत में निष्पक्ष चुनाव नहीं है। बाद में उन्होंने ये भी दावा किया कि ये स्याही सैनिटाइजर से आसानी से मिट जाती है, जिससे बार बार वोट डालना संभव हो सकता है। राज ठाकरे के ठीक बाद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऐसी रिपोर्ट्स मिली हैं कि वोट डालने के बाद उंगली पर लगी स्याही धुल जा रही है। उन्होंने इसे बेहद चौंकाने वाला बताया और राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे पर सत्ताधारी गठबंधन का साथ देने का आरोप लगाया। उद्धव ठाकरे ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी तय करने की मांग की और वाघमारे को तत्काल पद से निलंबित करने की मांग भी मीडिया के सामने रखी। कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं विजय वडेट्टीवार। उन्होंने कहा कि मार्कर पेन की गुणवत्ता घटिया है और स्याही आसानी से मिट जा रही है। शिवसेना यूबीटी के एक अन्य नेता अनिल परब ने कहा कि स्याही मिटाने के लिए सैनिटाइजर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। वहीं युवा सेना के नेता साईनाथ दुर्गे ने यह दावा किया कि उन्होंने डेटॉल से स्याही धोकर दिखाई है और ये मामला फर्जी वोटिंग की आशंका को और मजबूत करता है। विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हें बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और आम वोटरों से भी ऐसी शिकायतें मिली हैं और चुनाव आयोग को तुरंत इसमें दखल देना चाहिए, क्योंकि छोटी सी भी चूक लोगों का भरोसा तोड़ सकती है। इस बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी इस विवाद में जो है एक वीडियो पोस्ट करके एक दावा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें अपने हाथ में लगी लगभग मिट चुकी स्याही दिखाई। वीडियो में विशाल ददलानी कहते हैं कि उन्होंने स्याही मिटाने की कोशिश नहीं की है, कुछ ही देर में वो अपने आप जो है वो हाथ में जो स्याही लगी थी वो अपने आप हल्की हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसे एक बार ठीक से पोंछ दिया जाए तो ये पूरी तरह से मिट भी सकती है। इन तमाम आरोपों के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को जवाब देते हुए कहा कि मार्कर पेन का इस्तेमाल करना है या कोई और तरीका अपनाना है, ये फैसला चुनाव आयोग करता है, ना कि सरकार। उन्होंने कहा कि इस तरह के आरोप अपनी संभावित हार का दोष सत्ताधारी पार्टी पर डालने की एक कोशिश है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बताया कि ये उनकी हार की मानसिकता है और चुनाव खत्म होने से पहले ही गड़बड़ी का शोर मचाना जो है ये गलत है। साथ ही ये भी कहा कि मार्कर पेन का इस्तेमाल पहले भी किया जाता रहा है। अगर किसी को किसी भी तरह की आपत्ति है तो चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये लोग यानी विपक्षी पार्टियां नतीजों के बाद किसी को दोष देने की तैयारी कर रही हैं। मुझे भी मार्कर पेन से निशान लगाया गया था, मेरी उंगली पर लगे मार्कर पेन की स्याही नहीं मिट रही है।
इधर विवाद जब तूल पकड़ने लगा तो निर्वाचन आयोग ने बयान जारी किया, कहा कि स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालने की कोशिश करना अपराध है और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आयोग ने यह भी कहा कि स्याही मिट जाने के बावजूद दूसरे रिकॉर्ड और बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी वजह से कोई भी व्यक्ति दोबारा वोट नहीं डाल सकता। आयोग ने सभी अधिकारियों को इस मामले में सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। इधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि कई सालों से वही स्याही इस्तेमाल होती आ रही है, बस इस बार बोतल की जगह मार्कर का इस्तेमाल किया गया है। भाजपा और महायुति के अन्य नेताओं ने कहा कि अगर स्याही में कोई कमी है तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव अधिकारियों की है, ना कि किसी राजनीतिक दल की। बाकी बीएमसी का जो चुनाव हुआ कल 15 जनवरी को, उसके नतीजे आने शुरू हो गए हैं। उस पर भी जो भी अपडेट आएगी, किसकी पार्टी जीती, किसे कितनी सीट मिली, तमाम जानकारी हम आपको अन्य वीडियोस के जरिए शेयर करते रहेंगे। बाकी ये जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।